तो आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप सब लोगों के लिए करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आज फिर से आया हूँ। तो चलिए करंट अफेयर्स जो है आज का हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चले और वीडियो को देखते समय ही आप नोटबुक और पेन लेके इन सारे जो भी क्विज हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आपके, और जो भी सेक्शन जैसे कि हिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर्स का होता है, तो उन क्वेश्चन और आंसर्स को आप नोट करते चले ताकि आपका रिवाइज जो हो और स्टडी वो अच्छी तरीके से हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर्स। तो हमारा जो आज का करंट अफेयर्स पहला है वो है मेघालय ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या। तो मेघालय की राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कि यह मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। पिगरी मिशन का मुख्य उद्देश्य अगले 3 वर्षों में पोर्क उत्पादन में 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है, यूनिसेफ के बच्चों के अधिकार के लिए आयुष्मान खुराना की नियुक्ति हुई है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर हर चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी वकील नियुक्त किया है। तो जैसा कि एक प्रोग्राम है जिसका नाम है फॉर हर चाइल्ड, जिसके अंतर्गत जो भी बॉलीवुड के बच्चों का अधिकार है, तो उसी के तहत ये फॉर हर चाइल्ड एक योजना लॉन्च किया गया है। तो भारत में इस पहल की दिशा में काम करेंगे। वह बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए यूनिसेफ का समर्थन करेंगे, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में कोविड-19, विस्तारित तालाबंदी और महामारी की सामाजिक आर्थिक प्रभाव के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है। तो इसके बारे में और थोड़ा आपको बता दें कि जैसा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है कि न्यूयॉर्क में जो ये स्थित है, तो जैसे कि आपको ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि इसका यूनिसेफ का कार्यालय कहाँ है। तो अब जैसा कि आपको बता दें कि न्यूयॉर्क यूएसए के न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक जो हैं वो हेनरिटा एच4 हैं। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। 2021 में फरवरी 2021 में बेंगलुरु में 13वां एरो इंडिया 21 आयोजित किया जाएगा। तो आइए बताते हैं आपको इसके बारे में कि आखिर यह है क्या। तो एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण 3 से 7 फरवरी 2021 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 के लिए एक वेबसाइट लॉन्च की है। एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और यह 1996 से द्विवार्षिक रूप से बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वो दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि दक्षिण सहयोग के लिए हर साल 12 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाता है। यह विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा अगला करंट अफेयर्स है वह है विश्व प्राथमिकी चिकित्सा दिवस 2020 का 12 सितंबर को मनाया गया। तो चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर यानी सितंबर के दूसरे शनिवार को ये प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। तो जैसा कि प्राथमिक चिकित्सा दिवस है वो इस साल 12 सितंबर को मनाएगा, लेकिन प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि हर साल 12 सितंबर को नहीं मनाया जाता, ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो
बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला करंट अफेयर, लेकिन उससे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी बता दें कि दिन की शुरुआत 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने की थी, ताकि प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत और प्राथमिक उपचार करने के लिए सही तरीके का लाभ की दुनिया में लोगों को शिक्षित किया जा सके। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो वो है हॉलीवुड की जगह से। तो ब्रिटिश अभिनेत्री डायना रिक का निधन हो गया। तो ब्रिटिश एक्ट्रेस जो हाल ही में गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज में ओलोना टायरेल की भूमिका के लिए लोकप्रिय थी, डेम डायना रिक का निधन हो गया। तो उन्होंने 1959 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। उन्होंने द एवेंजर्स 1965 में पार्टिक मैकेनिक के साथ एक गुप्त एजेंट एमा पिल के रूप में अभिनय किया था। तो बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा अगला जो करंट अफेयर्स है, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 105वें स्थान पर रहा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले आगामी रेलवे और एसएससी के एग्जामों में। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आना है तो आना है। तो इसके बारे में आपको बता दें कि कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा भारत को 105वें स्थान पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट दिया गया। तो इससे एक और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये कौन जारी करता है। तो ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है, जिसे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली थिंक टैंक के साथ मिलकर भारत में जारी किया गया। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण है। तो रैंकिंग 2018 के आंकड़ों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कई प्रतिबंध पर आधारित है। नॉन परफॉर्मिंग स्टेटस और जो भी है आपका, इसके अंतर्गत से COEID कोविड-19 के ऋण और घाटे के कारण ऋण बाजार के कड़े होने से भारत के स्कोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो रैंकिंग के आधार पर रिपोर्ट को 4/4 में विभाजित किया गया है। तो जो हमारा आज का करंट अफेयर्स है वो यही समाप्त होता है। लेकिन ये जो आपको आखिरी में बताया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले आगामी एग्जामों में। तो आप इसको ध्यान करते हुए अच्छे तरीके से नोटबुक में नोट करते चले और रिवाइज करते चले। आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक और शेयर करते चले, और जो भी आपके प्रॉब्लम्स डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।